परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो। तब परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब कृपा करिए और कृपा करके मुझे मुक्ति नहीं, अब मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। भक्ति का मार्ग मुझे प्रशस्त कीजिए। अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे हृदय में भक्ति आए, ऐसा कुछ बताइए। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा एक पद गाते हैं और उस पद में कहते हैं कि नाथ कृपा करना, यह मांगू गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बसिवो दीजो मोहि सुलभ यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। ऐसी कामना करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान अब मुझे भक्ति के मार्ग का अनुगामी बनाओ। मुझे नहीं फिक्र इस बात की कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिले, बस आप तो कृपा करो कि अब मुझे भक्ति प्राप्त हो और भक्ति के साधन से मैं श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और कथा सुनाते हुए सबसे पहले सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि कैसे बनाई गई, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कैसे दिया, ये सारे विषय सुनाए गए। और मैत्रेय मुनि का श्री विदुर जी के साथ संवाद हुआ, यह प्रसंग सुनाया गया। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तदेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। अब यहां पर मैत्रेय मुनि और श्री विदुर जी का संवाद सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, बोले मैत्रेय मुनि के आश्रम पर श्री विदुर जी गए। विदुर जी कौन है बंधुओं? विदुर जी कौरवों के सेनापति। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान शांति प्रस्ताव लेके शांति दूत बन करके आए। भगवान शांति दूत बन के आए और भगवान ने कौरवों से आकर के कहा कि भाई युद्ध उचित नहीं है, 5 पांडवों से आपका जो युद्ध है वो उचित नहीं है। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, ये अच्छा नहीं है। इसलिए दुर्योधन, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, वे 5 अपना गुसर बसर कर लेंगे, ये युद्ध क्यों करना है। दुर्योधन ने कहा, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नौक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान की बात का मान भी नहीं रखा दुर्योधन ने। ठाकुर जी ने एक बार आग्रह किया। बंधु, आग्रह सदैव एक ही बार हो, बार बार किसी वस्तु के प्रति आग्रह मत करो। आप ये कहते हैं कि हम उसका भला चाहते हैं इसलिए बार बार कह रहे हैं, वो तो नहीं चाहता ना अपना भला। आप चाहते हो तो एक ही बार कहिए, बार बार मत कहिए। भगवान ने एक ही बार कहा कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध उपाय ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं, सुई की नोक के बराबर जमीन भी चाहिए तो मुझसे युद्ध कर लें पांडव और मैं दे दूंगा। भगवान मौन हो गए। भगवान को रिझाने के लिए, पटाने के लिए, अपनी ओर दाखिल करने के लिए दुर्योधन ने बढ़िया व्यवस्था की 56 भोग की, ताकि हमारा 56 भोग पाके भगवान रीझ जाएंगे और हमारे पक्ष में आ जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, चलिए भगवान आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान बोले, दुर्योधन, 2 स्थिति में भोजन करना चाहिए। पहला, भूख लगी हो तब, और दूसरा, खाने वाले में बहुत प्रेम हो तब। यहां दोनों ही स्थिति नहीं है। मुझे भूख भी नहीं लगी और तुम्हारा प्रेम तो बस खोखला है बाहर का।
यदि वास्तविक होता तो तुम मेरी बात का मान रखते, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना। और रही बात आज की, तो आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे, वहीं पर ही विदुर जी ने, आसपास के लोग सब विदुर जी को देखने लगे, इनके यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी बोले मैंने कब बुलाया इनको, मैंने तो कभी निमंत्रण नहीं दिया भगवान को। लेकिन भगवान ने बड़ी सभा में बोल दिया कि मैं तो विदुर जी के यहाँ आज भोजन है, वहां जाऊंगा। विदुर जी बोले ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये निश्चित आज आ ही जाएंगे। विदुर जी भागे, पादुका कहीं गिर रही है महाराज, मालाएं टूट टूट के कहीं गिर रही हैं, व्याकुल हो गए बिल्कुल। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। पत्नी को घर जाकर के केवल शॉर्ट नोटिस में संदेश दे दिया, भगवान आ रहे हैं, जल्दी व्यवस्था करो। बड़ी सभा में उन्होंने कहा है वो यहाँ के प्रसाद पाएंगे। पत्नी बोली घर में तो कुछ है ही नहीं। बोले रुको मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, तुम बस घर साफ सफाई कर लो और तो ये थोड़ा स्नान करके बढ़िया वस्त्र पहन लो। विदुर जी वहां से गए, पत्नी स्नान करने के लिए जैसे ही गई, स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, इतने में तो भगवान आ गए। द्वार खटखटाया, खोलो। जैसे ही विदुरानी ने सुना, द्वार पर मधुर स्वर, व्याकुल हो गई, अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही गई है। द्वार खोल करके देखा तो आज विदुर विदुरानी के घर के द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश खड़े हुए। लोगों के निमंत्रण देने पर भी भगवान नहीं जाते, लेकिन विदुर के यहाँ तो बिना बुलाए पहुंच गए ठाकुर जी। विदुरानी देख करके वहीं से बलैया लेने लगी, इतने सुंदर श्याम सुंदर। बंधुओं, ठाकुर जी यदि कभी मिलेंगे ना, 2-3 स्थिति होंगी हमारी। पहली, देह का ध्यान नहीं होगा, पैर रखोगे कहीं जाएगा कहीं, बोलोगे कुछ निकलेगा कुछ, सोचोगे कुछ होगा कुछ, करोगे कुछ परिणाम होगा कुछ। ये भगवत प्राप्ति का पहला स्वरूप है। ठाकुर जी मिलेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपको अपने तन की भी सुध है, मन की भी सुध है, चलने फिरने की भी सुध है, तो निश्चित ही आपको कोई और ही बहलूपिया मिल गया, भगवान नहीं मिले। ठाकुर जी मिलेंगे तो आप सुध बुध खो बैठोगे। दूसरी बात, मान रहित हो जाओगे। फिर संसार में जो जो आपकी अपेक्षाएं होती है ना, सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी सबसे, ठाकुर जी जब मिलेंगे। विदुरानी तो बिल्कुल भाव विभोर हो गई, ठाकुर जी को जाकर के देखने लगी, क्या दूं, कहां बैठा हूं, क्या करें, कैसे करें। पाटा भी उल्टा बिछा दिया और ठाकुर जी उल्टे पाटे पे ही बैठ गए। फल ला करके खिलाने लगी, लेकिन उतार उतार के छिलके ठाकुर जी को देती जाए, फल दूर फेंकती जाए, ठाकुर जी छिलके ही खाते गए। इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने आकर के खूब डांट लगाई, अरे क्या कर रही हो, आज जैसे तैसे द्वारिकाधीश घर पर आए, तुम उनको छिलके खिला रही हो। अपने सिर को पीटने लगी, अरे राम राम, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूं, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। विदुर जी चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान आपने बहुत छिलके खा लिए, आप क्षमा करना, ये तो ऐसी बावड़ी है, बताओ कुछ भी खिला दिया, लीजिए फल खाइए। जैसे ही फल खिलाया, भगवान ने फल मुख में लिया, और जैसे कोई कड़वी वस्तु खाने के बाद मुख की आकृति हो जाती है, ठाकुर जी की मुख की आकृति ऐसी हो गई। विदुर जी बोले, क्या हुआ भगवान, फल कड़वे हैं? हाँ, हमको तो जो विदुरानी छिलके खिला रही थी उसके आगे तो कड़वे ही लग रहे हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है। विदुरानी जी आप सामने बैठो और सुनो, वो छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिल रहा है। ये भाव देख करके, जान करके विदुर विदुरानी दोनों नाचने लगे, आनंदित होने लगे, ठाकुर जी के इस प्रिय भाव पर रीझ गए। ऐसे प्रेमी हैं हमारे नाथ, ऐसा प्रेम है उनके हृदय में। ठाकुर जी प्रेम के भूखे, और कुछ नहीं चाहिए नाथ को। आपकी प्रीति प्रेम कैसा, वो प्रिय है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, 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 भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सूरपुर एहि लायक नाही, सूरपुर लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास लायक नाही, केह विधि करूं बड़ाई, किस विधि करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम प्रधान भक्ति हो तब नाथ रीझते हैं। कई लोगों की भक्ति में नियम बड़े प्रधान होते हैं, नियम होना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। कई लोगों की भक्ति में पवित्रता प्रधान होती है, कई लोगों की भक्ति भाव में नाम जब प्रधान होता है, आदि आदि प्रधान है, पर सबसे प्रधान तो प्रेम। प्रेम यदि प्रधान है तो नाथ रीझ जाएंगे। और ऐसे एक नहीं अनेक भक्त, और अनेक क्या सभी भक्तों की भक्ति में प्रेम ही प्रधान रहा है। उसी प्रेम की प्रधानता पर ठाकुर जी रीझे। हमारे वृंदावन के एक ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी। आजकल वो विराजते हैं करौली राजस्थान में। हमारे वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुर हैं, जिनमें से अब 3 विराजते हैं वृंदावन में, बाकी के 4 बाहर विराजते हैं। गोविंद देव जी जयपुर में, गोपीनाथ जी जयपुर में, मदन मोहन जी करौली में, और युगल किशोर पन्ना में, मध्य प्रदेश। और वृंदावन में राधा रमण, राधा वल्लभ और श्री बांके बिहारी प्रमुख 7 निधि हैं। वैसे तो सारे वृंदावन के देवालय सब प्रमुख हैं, परंतु सप्त निधि प्रमुख माने जाते हैं हमारे वृंदावन के। तो एक देव है मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी के एक भक्त हुए श्री सूरध्वज नाम था उनका, सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी जो थे वो मदन मोहन जी से बहुत स्नेह करते थे, परंतु उत्तर प्रदेश से हमारे वृंदावन से थोड़ी दूर एक स्थान है, वहां वो रहते थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि अपने जिस नगर में वो रहते थे उस नगर के गुड़ बड़े प्रसिद्ध थे। तो एक बार उन्होंने वहां के गुड़ देखे और गुड़ देख करके उनको खरीदना प्रारंभ किया और खूब सारे ताजा ताजा गुड़ खरीद करके, और दुकानदारों ने कहा क्या करें इसका? बोले रुको मैं बैलगाड़ियां ला रहा हूं, उनमें भरवा के इनको वृंदावन भिजवा देना। दुकानदारों ने कहा भैया तुम यहां से गुड़ खरीद करके वृंदावन बैलगाड़ियों में लदवा के भिजवाओगे? बोले और नहीं तो कहां भिजवाना है? बोले कि वहां मदन मोहन जी का मंदिर है, मदन मोहन जी के मंदिर की सेवा में भिजवाने गुड़। तो एक दुकानदार बोला देखो भैया हमको तो फायदा ही हो रहा है, तुम पैसा दे रहे हो, लेकिन
इससे बढ़िया तो तुम वृंदावन चले जाओ, और जितना पैसा तुम यहाँ खरीदने में और यहाँ से पहुंचाने में लगाओगे, उतने में से तुम दुगुना तिगुना गुड़ वहीं खरीद के वृंदावन में दे दो। गुड़ तो सब जगह मिलता है, तुमको यहीं से ही क्यों भेजना है? तो सूरध्वज जी बोले, तुमको कभी प्रेम हुआ है? बोले, ये क्या बात हुई? बोले, नहीं बताओ, प्रेम हुआ है? बोले, नहीं हुआ। बोले, फिर तुम नहीं समझोगे। प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु वो कितनी बहुमूल्य होती है, ये प्रेम करने वाला ही जानता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमारी बड़ी प्रीति होती है, उसके द्वारा दी गई एक छोटी सी भी वस्तु हो, उसके आगे लाखों करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाए, लेकिन वो भी साधारण लगती है उस वस्तु के आगे। प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु का इतना मूल्य होता है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी में खूब गुलाल उड़ते हैं, क्या कहते हैं, होली के समय पर। एक वैष्णव के घर में गया तो वहां उन्होंने क्या कर रखा था, थोड़ा सा एक पोटली बना करके अपने मंदिर में रखी। तो मैंने ऐसी सहज पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोले, हम 9 वर्ष पहले वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में जब गए तो बिहारी जी के अंदर गर्भगृह से गुलाल उड़ाया जा रहा था, तो हमने हाथ ऊपर किया तो एक गुलाल का थोड़ा भारी सा डेला आकर मेरे हाथ में ही पड़ा और मेरे हाथ में ही भर गया। तो मुझे लगा कि मेरे श्याम सुंदर ने दिया है, इसको तो कभी खर्च नहीं करेंगे, पोटली में बांध करके हमने रख लिया। 8 वर्षों से रखा है। प्रेमी की तो स्थिति ऐसी होती है, प्रेमी का तो स्वभाव ऐसा होता है। और उन्होंने महाराज इतनी दूर से गुड़ खरीद के बैलगाड़ियों में लद करके मदन मोहन जी मंदिर भिजवाए वृंदावन। गुड़ 5-6 दिन का समय लग गया महाराज, बैलगाड़ी अपनी गति से चलती है। 6 दिन में वो गुड़ पहुंचे वृंदावन, और जब वृंदावन पहुंचे तो समय हो रहा था रात्रि के 11-12, सारे मंदिर बंद हो चुके थे 8-9 बजे ही। 8-9 बजे मंदिर बंद हो गए। अब बैलगाड़ियां पहुंच गई वृंदावन। अब बैलगाड़ी वाले बेचारे क्या करें, जब तक मंदिर खुलेंगे नहीं, पुजारी मिलेंगे नहीं, तब तक गुड़ दे नहीं सकते, तब तक बैठे रहो। रात्रि में जाकर के सब बैलगाड़ी वाले सब मंदिर के बाहर ही अपनी बैलगाड़ियां खड़ी करके सो गए। उस सुबह होगी तब गुड़ देंगे। लेकिन उस गुड़ की सुगंधी श्री मदन मोहन जी को आने लगी, और मदन मोहन जी व्याकुल हो गए। भैया, ये वृंदावन से खरीद के भी दिए जा सकते थे, लेकिन वो अपने नगर से बना के भिजवाए उसने। स्वप्न में सो रहे पुजारी जी को स्वप्न आ गया, और मदन मोहन जी रोने लगे। पुजारी जी बोले, जय जय, कहाँ गए हो आप? रो काहे को रहे हो? सेवा में कोई कमी रह गई? नाथ, आपकी सेवा में कोई अपराध बन गया हो? आप रो काहे को रहे हो? मदन मोहन जी बोले, मेरा एक भक्त है, वाको नाम है सूरध्वज, वाने अपने नगर से गुड़ भेजे मेरे ताई, और गुड़ आकर के बाहर मंदिर के बाहर बैलगाड़ी में लदे हुए रखे हैं। मेरा बहुत जोर से मन है रो उनको खावे को। आप जल्दी मंदिर आओ और मंदिर खोलो, और मंदिर खोल करके मुझको गुड़ को भोग लगाओ। पुजारी जी बोले, नाथ, अर्धरात्रि का समय हो रहा है, दोबारा नहाना पड़ेगा, सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, और आधी रात में कौन से मंदिर में भोग लगता है? सुबह तक प्रतीक्षा कर लो, 2-4 घंटे में भोर हो जाएगी। सुबह मंगला आरती करके आपका श्रृंगार करके फिर गुड़ों का भोग लगा देंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। मदन मोहन जी और जोर जोर से रोने लगे। बोले, एक तो मैं इतना व्याकुल रह रहा हूं, मेरे मन में इतनी भावना है रही है वाकू खावे की, और तू है का मुझे और प्रतीक्षा करवा रहा है? अब मुंह पे प्रतीक्षा आ रही, अबैया, और अबैया के मंदिर खोल और गुड़ को भोग मुंह को लगा। और अर्धरात्रि में पुजारी जी नहा धो करके गए, बाहर खड़ी बैलगाड़ियों में जितने गुड़ आए थे सब गुड़ उतरवा के मंदिर में धरवाए, और उन गुड़ों का प्रसाद श्री मदन मोहन जी को लगाया। तब मदन मोहन जी का शयन रात्रि 2 बजे हुआ। ऐसे प्रेमी हैं हमारे ठाकुर। तो हमारा वृंदावन तो प्रेम का प्रमुख है, प्रेम की राजधानी है, वहां तो प्रेम की प्रधानता रहती है। भक्त अपने प्रेम भाव प्रस्तुत करता है, ठाकुर जी उसी से ही रीझते हैं। ऐसे ठाकुर जी हमारे बड़े प्रिय हैं। तो प्रेम प्रधान है भगवत सेवा में। विदुर जी महाराज ने मन में सोचा, भगवान जब चले गए उनके घर से, तो विदुर जी ने मन में सोचा कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के आए और इस दुर्योधन ने भगवान की एक बात नहीं सुनी।
जो भगवान की बात नहीं माने, जो भगवान की आज्ञा नहीं माने, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। और श्री विदुर जी महाराज पहुंच गए कौरवों के पास, अपने धनुष बाण हथियार सब रख दिए और कहा क्षमा करें, अब मैं आपका संग नहीं कर पाऊंगा। और त्याग करके कौरवों की सेना को चले गए श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा पर। बंधुओं, महाभारत युद्ध का कारण और उसमें भी कौरवों की हार का कारण यही बना कि एक भक्त कौरवों को छोड़ के चला गया। यदि विदुर जी कौरवों के पास रहते तो शायद महाभारत युद्ध में कौरव हारते नहीं। यही हुआ था लंका में। लंका छोड़ के विभीषण गए और कौरवों को छोड़ करके विदुर जी गए। और जैसे ही एक भक्त ने आपका त्याग किया, उसी समय से काल के बादल मंडराने लगेंगे आपके सर के ऊपर। इसलिए भैया, जीवन में कोई धनवान व्यक्ति आवे इसकी आकांक्षा ज्यादा मत रखो। कोई बलवान आवे, कोई सुंदर व्यक्ति आवे, इसकी आकांक्षा ज्यादा नहीं। कोई भक्त मेरे जीवन में आवे, इसकी आकांक्षा ज्यादा रखो। हमारा संबंध किसी भक्त वैष्णव से हो। अभी हमारी रीझने का कारण क्या होता है? धनवान बहुत है, इसको पटा के रखो, इससे बना के रखो। सुंदर बहुत है, ये तो हमारा मित्र होना चाहिए। इसके पास ये है, ये है, ये हमारे साथ ऐसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं। भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति ये भाव रखो। विदुर जी छोड़ करके चले गए और भ्रमण करते हुए विदुर जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे अनेक महीनों बाद, तब वृंदावन में उनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, उद्धव कौन है? उद्धव भगवान कृष्ण के सेनापति। उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो उद्धव जी ने अपनी झोली में से पादुका निकाल करके दिखाई और कहा, विदुर जी, महाभारत युद्ध के कुछ समय पश्चात भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। मुझे आज्ञा करके गए हैं कि तुम बद्रीनाथ जाओ, तो मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। भगवान ने अंतिम समय में मुझे एक ज्ञान उपदेश किया भागवत धर्म का, वो सुनकर के मैं आ रहा हूं। विदुर जी महाराज पहले तो बहुत रोए भगवान की जाने की खबर सुन के, फिर चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ने जो तुमको अंतिम उपदेश किया वो मुझे सुनाओ ना। तो विदुर जी से उद्धव जी बोले, आपके लिए भगवान आज्ञा करके गए हैं मैत्रेय मुनि को कि मैत्रेय, तुम्हारे आश्रम पर एक दिन विदुर आएगा और मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है ना, ये ज्ञान तुम उसको दे देना। आप हरिद्वार मैत्रेय मुनि के आश्रम जाओ। तब विदुर जी मैत्रेय मुनि के यहां आए और मैत्रेय मुनि ने उनको ये भागवत धर्म सुनाया। भागवत की कथा बंधुओं 3 धाराओं में चलती है। सुक सौनकादि ऋषि, सुखदेव और परीक्षित, और मैत्रेय मुनि और विदुर जी महाराज। इस प्रकार भागवत की धारा चलती है। तो अब यहां मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी ने यहां मैत्रेय मुनि से एक प्रश्न किया है। मैं कभी कभी कहता हूं कि कभी अगर हमको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष मिल गए तो शायद ये प्रश्न हम भी उनसे कर सकते हैं, अगर सुध रही तो। प्रश्न क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर जी का प्रश्न सुनिए। हे मैत्रेय मुनि, संसार में हर व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? मैं कथा कर रहा हूं, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई तांगा चलाता है, कोई प्लेन उड़ाता है। सब संसार के लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं, कर्मों में लगे हैं, पर हर व्यक्ति की चाह क्या है? 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति और 200 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति, दोनों की चाह में कोई अंतर नहीं है। हर व्यक्ति की एक ही चाह है, सुख। सबको सुख चाहिए। यहां बैठा हर व्यक्ति अपने आप को देख ले, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? उस मेहनत के पीछे घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, पत्नी की इच्छाएं पूरी करना, अपनी इच्छाएं पूरी करना, ये सब नहीं है। सबका यदि संग्रह किया जाए तो संग्रह सुख ही निकल के आता है। सब सुखी होना चाहते हैं बस।
सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही पूरा विश्व कर्म कर रहा है। लेकिन नते सुखम मान यदुपारमंबा, फिर भी संसार का कोई भी व्यक्ति हो सुखी नहीं। क्यों? ये प्रश्न विदुर जी कर रहे हैं। मुझे कभी जगन्नाथ जी मिल जाए तो मैं भी पूछूं उनसे। हर व्यक्ति सुख के लिए ही कर्म कर रहा है, परंतु किसी के भी जीवन में सुख है नहीं। चाहे वो 200 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ कमाने वाला हो, सुख किसी के जीवन में नहीं है। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। आपने कोई कर्म किया और आपको सुख मिल गया, आप आलसी हो जाओगे, फिर उसके बाद कर्म करोगे नहीं। कर्म में विफलता इसीलिए मिलती है ताकि आप निरंतर कर्म में सजग रहो, आगे बढ़ते रहो। कर्म में हार इसीलिए मिलती है ताकि आप उस हार के बदले और अच्छे से आगे बढ़ो। यही उत्तर यहां दिया गया। ठाकुर जी कहते हैं, मैं कर्म के बदले सुख इसलिए नहीं देता ताकि वो व्यक्ति और मेहनत करे। और सुख मिलता है, कैसे मिलता है? बोले जैसे भरी गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा का झोंका छू के निकल जाता ना, ऐसा सुख देता हूं बस मैं। उसकी मेहनत करने पर केवल एक हल्का सा स्पर्श कराऊंगा सुख का, और व्यक्ति उस सुख के स्पर्श को पाके इतना खुशी हो जाता, उसके और स्पर्श के लिए वो और मेहनत करता है। ये संसार चलिए ऐसे रहा है बंधुओं। यदि हर व्यक्ति को कर्म करने पर जो वो चाहता है वो मिल जाए, संसार उसी दिन रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। आदमी आगे बढ़ता ही इसीलिए क्योंकि वो हारता है, क्योंकि वो विफल होता है, क्योंकि उसके जीवन में दुख आता है, और उस दुख से निवृत्त होने के लिए कर्म करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दुखी होकर के आत्महत्या करने वाले के लिए 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि बताई गई है। भगवान नाराज हो जाते हैं आत्महत्या करने वाले से। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं, जीवन में उपलब्धि मिलना, अनुपलब्धि होना, सुख मिलना, दुख मिलना, ये तो जीवन है। हर कोई जी रहा है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन तुमको अपना दुख ज्यादा लगा और तुमने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया। यह अनुचित है। तो यहां प्रश्न किया कि सुख के लिए सब कर्म कर रहे हैं, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सुख मिल गया तो कर्म करेगा नहीं। सुख मिल गया तो पृथ्वी चल नहीं पाएगी, ये संसार आगे बढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, एक बात और बताएं, हमने अपनी डेस्टिनी ही गलत चुन रखी है। सुख नहीं, सुख हमारा गंतव्य नहीं होना चाहिए। हर काम को करने के पीछे सुख। हलवाई से कहेंगे ऐसा भोजन बनाना महाराज आनंद आ जाए, जीव पूरी प्रसन्न हो जाए। दर्जी से कहेंगे ऐसे कपड़े बनाना मैं पहन के निकलूं तो सब मुझे देखें, सुख। गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें बैठे 4 लोग कहें कि महाराज गाड़ी हो तो ऐसी, सुख। घर ऐसा चाहिए कि जिसमें मैं रहूं तो मुझे आनंद आवे, सुख। पत्नी ऐसी चाहिए जो मेरी सुने, सुख। बच्चे ऐसे चाहिए जो मेरी बात माने, सुख। सबका गंतव्य केवल सुख, और यही हम लोग मात खा जाते, सुख नहीं। तो क्या होना चाहिए? शांति। सुख नहीं, शांति। आप कहेंगे कैसे? आज यदि व्यक्ति से आप पूछो कि आप संसार में क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, और ये सब मिल चुका था रावण को, लेकिन सुखी नहीं था रावण। ये सब मिल चुका है आज के भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन वो सुखी नहीं है। कमाते कितना है? 2000 करोड़ टर्नओवर करते हैं, खाते क्या है? छिलके की दाल से रूखी रोटी। क्यों? आलू नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल है। रात में बिना दवाई लिए नहीं सो सकते, क्यों? नींद नहीं आती। दल्लभ के बिस्तर पर सो रहे हैं और एसी चलाते हैं, रात भर अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। किसको सुख मिल रहा है संसार में?
सब दुखी हैं। इसलिए भगवान ने गीता में संकेत करते हुए अर्जुन को बताया, अर्जुन व्यक्ति का गंतव्य सुख नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का गंतव्य शांति होनी चाहिए। अपनी हर कृत्य के पीछे किसकी अभिलाषा रखे? शांति की। कर्म भी इसी भाव से करे कि मुझे शांति मिले, विवाह भी इसी भाव से करे कि हम दोनों फिर शांति से रहें। लेकिन हम सुख को प्रायोरिटी देते हैं और वही नहीं आता जीवन में। अच्छा, एक और बात, भगवान फिर गीता में कहते हैं शांति ही हमारी डेस्टिनी होनी चाहिए, और शांति के लिए करना क्या पड़ता है वो हम कभी नहीं कर सकते। त्यागात शांति अनंतरम। भगवान गीता में कहते हैं जितना त्याग करोगे उतने शांत रहोगे। जितने ज्यादा संबंध, जितने ज्यादा व्यवस्था, जितनी ज्यादा वस्तु लेते रहोगे उतने दुखी होते चले जाओगे। शांति के लिए तो त्याग कर। एक व्यक्ति अपना घर बदल रहा था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो उसने दूसरे गांव जाने से पहले क्या किया? चारपाई को उल्टा किया और चारपाई के ऊपर अचार का डिब्बा रख दिया, अपने बक्से रख दिए, कपड़े रख दिए, और भी जो घर के सामान उसको दिख रहे थे सब रख दिए, और फिर चारपाई को 4 लोगों से उठवाया और अपने सिर पर रखवा लिया। 4 लोग बोले, भैया तुम अकेले इतना सामान सिर पर ढोके जाओगे, सिर में दर्द नहीं होगा? तो व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अभी तो दर्द होगा, जब तक गांव पहुंचूंगा तब तक दर्द होगा, लेकिन गांव पहुंच के जब मैं इसको उतार दूंगा, सारा सामान व्यवस्थित कर दूंगा, इसी चारपाई को सीधी कर दूंगा, तो इसी पर लेट जाऊंगा, तो मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। उस क्षण भर के सुख के लिए वो पूरा रास्ता कष्ट में व्यतीत करता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। एक क्षण का सुख पाने के लिए हम तबाही मचा देते हैं पूरे जीवन को अपने के लिए। कर्म में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने समस्त प्रकार के भावों में भाग दौड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और हमारी उपलब्धि क्या है? केवल सुख। ठाकुर जी कहते हैं वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे देना नहीं है। सेयम भगवतो माया, वो देने पर सृष्टि में व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, कर्म योग के बारे में बोलते हुए ठाकुर जी कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। अर्जुन, व्यक्ति का गंतव्य शांति होनी चाहिए, और वो शांति त्याग से मिलेगी। जितना कम सामान उतना सफर आसान। जितनी ज्यादा सामग्रियां जीवन में, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते थे, जितने ज्यादा मित्र बनाओगे उतने ज्यादा दुखी रहोगे। जितने कम सखा, जितने कम मित्र बनाओगे उतने ज्यादा प्रसन्न रहोगे। जितने कम संबंध उतने ज्यादा प्रसन्न, और जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा दुखी। संसार में, जीवन में हर वस्तु की एक गति रखो, एक सीमित अवस्था रखो, उससे अधिक नहीं। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न विदुर जी महाराज करते हैं, बोले भगवान, संसार में हर वस्तु भगवान है। चूहा भी भगवान है, मानव भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है, ये सब जड़ वस्तु भी भगवान है, कण कण में भगवान है। बोले जी, तो जब सब भगवान हैं और सबको भगवान ने ही बनाया है, तो बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये मानव वाला भगवान दूसरे वाले मानव वाले भगवान से क्यों जलता है? ये एक मानव रूपी भगवान दूसरे मानव भगवान से क्यों लड़ता है? ये इस प्रकार सृष्टि में जब सब भगवान ने बनाया और सब भगवान का ही है, भगवान ही है, तो ये इतना बैर और इतनी अलग दुनिया क्यों है? और जब सब बनाने वाले एक भगवान ही है, तो सब एक जैसे क्यों नहीं है? कोई सुखी कोई दुखी क्यों? कोई धनवान कोई निर्धन क्यों? कोई काला कोई गोरा क्यों? कोई छोटा कोई बड़ा क्यों? कोई मोटा कोई पतला? इस प्रकार एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई भगवान ने? इसका उत्तर भी यही दिया कि एक जैसी दुनिया बनाते तो भी दुनिया चल नहीं पाती। सोचो, सब धनवान होते, संसार कैसे चलता? फिर किसी को धन की इच्छा ही नहीं होती, सब धनवान होते, तो संसार कैसे चलता? चल ही नहीं पाएगा। आज आप फैक्ट्री खोलते हो, आपके पास एम्प्लॉइज क्यों हैं? क्योंकि उनको जरूरत है। आपने फैक्ट्री क्यों खोली? क्योंकि आपको जरूरत है। सब जरूरतों से अपूर्ण है, इसीलिए संसार चल रहा है। भगवान बोले मैं सबको संपन्न बना दूं, सबको समान बना दूं, तो भी सृष्टि चल तो नहीं पाएगी ना।
सब चल पाए, इसीलिए सब अलग हैं, विलग हैं, सब अपूर्ण हैं अपने जीवन में। और दूसरा प्रश्न तुमने कहा कि जब सब में भगवान है तो फिर आपस में बैर क्यों, आपस में लड़ाई क्यों, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्वता क्यों? ये अज्ञान की वजह से। जब व्यक्ति के हृदय में अज्ञान होता है तभी वो संसार के हर व्यक्ति को प्रतिद्वंदी मानता है। ज्ञान होने पर ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, आप लोगों में से जो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा, एक मंदिर है पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा मंदिर, वहां के जो महाराज जी थे वो बंगाल के थे, और उनको पागल बाबा क्यों कहा जाता था? आंखों के आगे दिखने वाली कोई भी वस्तु हो सबको प्रणाम करते थे, सबको प्रणाम करते थे, कोई दिख जाए उनको। और उनको पागल की उपाधि, पागल उपाधि नहीं, पागल पागल इसलिए कहने लगे, एक बार उनके आगे सूकर आ गया, जैसे सूकर आया तो उसको दंडवत प्रणाम करने लगे, कुकर आ गया उसको भी दंडवत करने लगे, चींटी आ गई उसको भी प्रणाम करने लगे, वृक्षों को देखते उनको भी प्रणाम करते, छोटे बच्चों को देखते उनके भी पांव छूते, सबको प्रणाम करते। अब उस समय उनको कोई आकर के टोक देता ना, बाबा 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 किसको प्रणाम? अरे एक कुत्ता घूम रहा है सामने, आप उसको प्रणाम कर रहे हो। तो बाबा कहते अमी पागल मानुष, अमी पूछते पारो ना, अमी पागल मानुष, मैं पागल मनुष्य हूं, मुझे समझ नहीं आता कि ये सूकर है, ये कुकर है, ये चींटी है, ये वो, मेरे लिए सब हरि हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। इसीलिए उनके स्थान को जब उनके अनुयायियों ने मंदिर बनाया तो उसका नाम ही रख दिया पागल बाबा मंदिर। परंतु ज्ञानी व्यक्ति का ये लक्षण है, वो किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है सब में श्याम सुंदर है। हमारे अंदर ये भावना है कि ये मानव है, इसके अंदर ठाकुर जी नहीं है, इसीलिए हम उसको प्रतिद्वंदी मानते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे युद्ध करते हैं, या उससे कोई उपेक्षा लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सृष्टि चलाने के लिए ये पूरी संसार मैंने अलग थलग बिलग बनाया है, एक जैसा नहीं बनाया। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान ने संसार बनाया ही क्यों है? अगर विदुर जी महाराज के आप प्रश्न सुनेंगे ना तो ऐसे ऐसे तर्क हैं विदुर जी के, आपने क्यों बनाया हमको, आपने दुनिया ही क्यों बनाई, क्या जरूरत थी इसको बनाने की? आप भगवान हो, अपनी सत्ता में प्रसन्न रहते, अभी भी आप किसी से मिलते जुलते तो हो नहीं, भगवान हो, अपनी स्थिति में ही रहते हो, क्यों बनाया ये संसार आपने? तब यहां से श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले भगवान अकेले लेटे थे शेष नाग पर, तभी उनके मन में आया एको हम भविष्याम। बंधुओं, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, उनके मन में जो आ जाता है वो होने लग जाता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं, तभी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने ही पृथ्वी बना करके इस पर सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने आज्ञा कर दी, बोले ऐसी सृष्टि बनाओ जो कर्म भी करे और अपने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भजन भी करे। ऐसी सृष्टि बनाओ कि कर्म भी करे और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए दोबारा संसार में ना आना पड़े, उसके लिए भजन भी करे। तब सबसे पहले बंधु, अब भागवत की थोड़ी साइंस सुनो, भागवत का पूरा ज्ञान सुनिए, विज्ञान सुनिए। सबसे पहले पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने किसको बनाया? तो सबसे पहले पृथ्वी पर आए उद्भिद। उद्भिद यानी कि पेड़ पौधे वृक्ष आदि जो जमीन फाड़ करके पैदा होते हैं, उद्भिद, उनको बनाया। उद्भिद बनाने के बाद ब्रह्मा जी बोले, भाई ये कर्म तो करते हैं लेकिन भजन तो करते नहीं। तब ब्रह्मा जी ने दूसरे बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव। लोग पूछते मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडा पहले आया, भागवत में स्पष्ट है। पहले ब्रह्मा जी ने अंडे बनाए और उन्हीं से ही उत्पन्न होने वाले सर्प हो, पक्षी हो, पशु हो, जो भी अंडे से पैदा होते हैं उन सब का निर्माण हुआ। लेकिन ये भी कर्म करते हैं, भजन तो नहीं करते। तब तीसरे बनाए गए स्वेदज। स्वेदज यानी कि कीड़े मकोड़े, छिपकली आदि, इन सबको बनाया। उसके बाद बनाए गए जरायुज, जरा में लिपट करके जो जन्म लेते हैं, शेर, चीता, जिब्रा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, इन सबको बनाया।
इस प्रकार बनाते 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 श्री ब्रह्मा जी ने 83,99,999 योनियां बनाई। 83,99,999 इतनी योनियां बन गई। योनियां मतलब इतने गर्भ, इतने प्रकार के जीव बना दिए ब्रह्मा जी ने। लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिला। ये सब कर्म करने वाले हैं, भजन करने वाला इनमें से एक भी नहीं है। तब उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, भगवान मैं असमर्थ लग रहा हूं, मुझसे सृष्टि हो नहीं पा रही है। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हुए कहा जाओ इस चतुश्लोकी भागवत का अनुष्ठान करो। और जब उस चतुश्लोकी भागवत का अनुष्ठान किया तब ब्रह्मा जी ने 84 लाख भी योनि बनाई। मानव, हम मानवों को बनाया। और सबसे पहला मानव इस पृथ्वी पर कौन आया? सबसे पहले मानव सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये पृथ्वी के पहले मानव हैं। परंतु प्रथम मानव होने की वजह से इनको भगवान की उपाधि दे दी गई, इनको मानव स्वीकार नहीं किया गया। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए, जिनमें से एक नारद जी हैं, एक दक्ष प्रजापति आदि आदि बनाए। उन सबसे पूछा बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया? सब बोले हमको भजन करने के लिए बनाया। बोले सब भजन करोगे, कर्म कौन करेगा? पहले बना रहा था सब कर्म करने वाले, अब बन रहे हैं सब भजन करने वाले। इतने में ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया और भगवान ब्रह्मा के ललाट का भेदन करके भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा पिताजी बताइए आपने हमारा निर्माण क्यों किया? ब्रह्मा जी बोले बेटा मैंने तुम्हारा निर्माण इसलिए किया ताकि तुम सृष्टि करो, कर्म भी करो और भजन भी करो। शंकर जी बोले हमसे कर्म नहीं होगा, हमसे तो केवल भजन हो सकता है। ब्रह्मा जी बोले पहले केवल कर्म करने वाले हो रहे थे और अब केवल भजन करने वाले हो रहे हैं, लेकिन बिना कर्म के भजन सार्थक नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, कर्म प्रधान है हमारे शास्त्रों में। कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आप उसको त्याग नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि हम भी मीराबाई की तरह घर वर त्याग दें, हम भी सूरदास की तरह घर छोड़ के भक्ति भजन में लग जाएं। इतनी भक्ति, अभी इतने श्रेष्ठ भक्त हम बने नहीं हैं। अपने कर्म का निर्वहन कीजिए, कर्म की पूर्णता कीजिए। जब कर्म निवृत्त हो जाओगे तो अपने आप सब छूट जाएगा और फिर जाइएगा ठाकुर जी की सन्निधि में। लेकिन पहले कर्म बंधन त्यागना, उसके लिए कर्म करने और कर्म भोगने बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा शंकर जी अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ सृष्टि करनी पड़ेगी। शंकर जी बोले हम भजन करने वाले देव हैं, हमसे आप सृष्टि करवाओ मत तो ही भलाई है। बोले ब्रह्मा जी नहीं माने, बोले नहीं सृष्टि तो करनी पड़ेगी। शंकर जी बोले ठीक है तो फिर हमको सृष्टि करने तो आप बैठो। ब्रह्मा जी बैठ गए, जाओ शंकर जी आप ही सृष्टि करो। और शंकर जी ने ऐसी सृष्टि की, ऐसी सृष्टि की। कैसी सृष्टि? शंकर जी ने आकर के देखा क्या बनाना है, मानव बनाना है। तो मानव का पहला डायग्राम देखा, बोले अच्छा ऐसे बनाना है मानव। एक मुख, 2 आंख, 1 नाक, होठ, कान, हाथ, पैर, और फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जीवन डिजाइन करना है पूरा। शंकर जी बोले आनंद नहीं आ रहा, कुछ इनोवेटिव होना चाहिए ना। को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सर बना दिए। बिन पग चलहि, बिना पैर के चलने वाले मानव बना दिए। और किसी के बहुत सारे पैर ही पैर बना दिए। अर्थवॉर्म की तरह मानव बना दिया शंकर जी ने। अब तो महाराज इतनी भयावह सृष्टि करी शंकर जी ने। ब्रह्मा जी आराम कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने सोचा देखूं तो सही शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। पृथ्वी पर आकर के देखा तो भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी बना दी उन्होंने। ब्रह्मा जी बोले बस 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 बेटा बस यहीं विश्राम करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। शंकर जी बोले हम पहले ही मना कर रहे थे, हमको केवल भजन करवाओ, ये सब हमसे नहीं होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, महादेव को प्रणाम करो। विभु व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं,
का स्मरण हुआ है कथा में। हमारे पूज्य नाना जी एक सूत्र बोलते थे, बोले लाला कथा करते करते यदि किसी भक्त की स्मृति हो, किसी देव की स्मृति हो, तो ऐसा ही मानना कि इन श्रोताओं के बीच में वो देव भी आए हैं, इसीलिए उनकी याद आ रही। तो आज अचानक महादेव का स्मरण हुआ तो निश्चित ही बरगढ़ की इस कथा में महादेव पधारे हैं, हम सब उनको प्रणाम करें। ये रुद्राष्टकम है, बहुत सुंदर है, सब लोग मेरे साथ गाओ, महादेव को प्रणाम करो। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं
प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा दुःखोऽद्य तातप्यमानम्। जराजन्म दुःखोऽभिताताप्यमानम्। प्रभो पाह्यात्मनमामीश शम्भो। प्रभो पाह्यात्मनमामीश शम्भो। हे नमामीश ईशान निर्वाणरूपम्। नमामि